Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics topic theory of supply. हमने theory of demand पहले की थी. I have already discussed with you. So उसके रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. आज हम सप्लाई का शुरू करेंगे कि थ्योरी ऑफ सप्लाई हमारी क्या कहती है. ठीक है. इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि आफ्टर डिस्कसिंग द होल चैप्टर, पूरा चैप्टर सुनने के बाद में आप लोगों को क्या आ जाएगा, समझ आएगा और आपको क्या चीज़ आप सीखोगे. सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है. इन दिस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखना है. सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, शेड्यूल का सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस टू द लॉ. जैसे हमारे डिमांड में लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी ना डिमांड के पर्सपेक्ट में, ऐसे ही हम सप्लाई में भी पढ़ेंगे. देन कम्स चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंजेस इन सप्लाई, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अगर आपको याद हो जब हमने डिमांड का चैप्टर किया था तब हमने सारी ये चीजें विद रिस्पेक्ट टू डिमांड हमने सीखी थी और अब हम ये सब चीजें सप्लाई के उससे सीखेंगे. उस चैप्टर डिमांड के टॉपिक से और अब ये सप्लाई के टॉपिक में बिल्कुल ऑपोजिट चलता है. तो इसीलिए आपको पहले डिमांड समझाया गया पूरा अच्छे से और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं, चैप्टर्स उसके रिलेटेड करा दिए गए हैं. अब सप्लाई आएगा कि सप्लाई क्योंकि डिफरेंट है और इसके बाद में फिर हमारा आएगा जहाँ पे हम मार्केट इक्विलिब्रियम आएगी, जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों आती हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चैप्टर डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं कि सबसे पहले वो सप्लाई लाइक हमने डिमांड डिस्कस किया था ना, ऐसे ही हमने सप्लाई करना है. इफ यू रिमेम्बर डिमांड में क्या था, डिमांड इज अ मैं डिमांड की बात कर रही हूँ. डिमांड क्या था, वो था इट इज अ नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. कि अलग अलग प्राइसेस पे जो कंज्यूमर है वो कितनी चीजें डिमांड यूनिट्स डिमांड करेगा. ये था हमारा डिमांड. अब हमने करना है सप्लाई डिस्कस. सप्लाई इससे ऑपोजिट है. डिमांड में हमने कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव दिखाना है, कंज्यूमर का व्यू पॉइंट दिखाना है और सप्लाई में हमने प्रोड्यूसर्स का व्यू पॉइंट दिखाना है. डिमांड में हमेशा हमने खरीदने की बात करनी है और सप्लाई में हमने बेचने की बात करनी है. सो सप्लाई इज अ नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. सप्लाई क्या कहता है, जो अलग अलग प्राइसेस पे जो एक प्रोड्यूसर है वो बेचना चाहेगा, किस रेट पे कितनी क्वांटिटीज वो बेचना चाहेगा, उस सब को हम बोलते हैं सप्लाई. जब जिसमें हम बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं कि दीज आर रिमेनिंग द सेम. ठीक है. सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. सप्लाई क्या होती है, इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए में वो 5 यूनिट्स बेच रहा है, 12 यूनिट पे वो 8 यूनिट्स बेच रहा है. ठीक है. अगर 15 रुपए में वो 20 यूनिट्स बेच रहा है. ऐसे जो अलग अलग रेट पे किस रेट पे वो कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है उसको हम बोलते हैं सप्लाई. ठीक है. नाउ क्वांटिटी सप्लाइड. अब क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अभी देखो बच्चे, मैंने आपको सप्लाई में क्या बताया कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे वो कितनी क्वांटिटीज वो सेल कर रहा है यूनिट्स, और क्वांटिटी सप्लाइड होता है कि वो एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी वो सप्लाई करेगा. Quantity supplied is the number of goods producers are ready to sell at a particular price. जैसे 5 रुपए पे वो कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, सिर्फ हम 5 रुपए की बात कर रहे हैं या हम 10 रुपए की ही बात कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है,
सप्लाई करना चाहता है, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में डिफरेंस समझ आ गया। सप्लाई में वो डिफरेंट प्राइसेस की बात करता है, वो कितनी क्वांटिटी सेल करेगा, और क्वांटिटी सप्लाइड में वो पर्टिकुलर प्राइस की बात करेगा कि उस पर वो कितनी सप्लाई कर रहा है। नाउ कम्स सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? जैसे हमारा डिमांड शेड्यूल था ऐसे ही हमारा सप्लाई शेड्यूल भी होता है। अब सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल बेसिकली हमारा क्वांटिटी सप्लाइड का, मतलब सप्लाई का और टेबल का और प्राइस का, सॉरी, दोनों का जो रिलेशन शो करता है उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें अलग अलग प्राइजेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाइड हो रही हैं। दैट इज अ सप्लाई शेड्यूल। Supply schedule is a schedule or table which shows the prices and quantity supplied relationship। ठीक है, वही बात मैंने बोली ना आपको, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का वो रिलेशनशिप शो करता है। जैसे मैंने आपको 5, 10, 15 रुपीज पे आपको सप्लाई बताई ना कि उस पर 5 यूनिट्स बेचने को तैयार है, 7 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, ऐसे आपका जो टेबल शो करेगा दैट इज अ सप्लाई शेड्यूल। इनसे जैसे हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था कि जो हमारा डिमांड शेड्यूल है वो दो तरह का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इन द सेम वे जो सप्लाई शेड्यूल है वो भी हमारा दो तरह का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। राइट, सप्लाई शेड्यूल को अगर हम सिंपली बताना चाहे वो क्या है कि हाउ मच यूनिट्स ऑफ गुड्स आर सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे कितने कितने वो यूनिट्स सप्लाई करने को तैयार है प्रोड्यूसर आपका, उसको हम बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। अब ये डिमांड की तरह ही ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। ठीक है, अब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, जो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल, सॉरी मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। इंडिविजुअल एज अ नेम इंडिकेट्स, एक की बात जैसे हमने डिमांड शेड्यूल में किया था उसमें भी इंडिविजुअल में क्या था, एक कंज्यूमर की हम डिमांड की बात करते हैं। इसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हम एक सप्लायर की, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई की बात करते हैं, जो उसका शेड्यूल हम दिखाते हैं कि कितने कितने प्राइस पे वो कितनी कितनी कॉमोडिटीज बेचने को, यूनिट्स सप्लाई करने को तैयार है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये देखो नीचे आपका टेबल बना हुआ है, 4 रुपीज प्राइस पे वो 0 यूनिट वो कहता 4 रुपए पे तो मैं कोई यूनिट बेचूंगा ही नहीं, सप्लाई नहीं करूंगा। 8 रुपए पे 8 यूनिट्स, 12 रुपए पे 16 यूनिट्स, 16 रुपए पे 24 यूनिट्स, अलग अलग उसने आपको तो प्रॉपर एक टेबल बना के दिखाया मैंने जिसमें पूरी रिलेशन दिखाया कि किस प्राइस पे वो कितनी यूनिट्स को सप्लाई करेगा। ठीक है, ये एक फर्म का है इसलिए हम इसको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में मार्केट में क्या होता है, मार्केट में एक से ज्यादा की बात होती है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ शेड्यूल शोइंग वेरियस अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट ऑल द फर्म्स इन द मार्केट आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। अभी जैसे मैंने आपको उसमें 4, 8, 12 और 16 रुपीज पे प्राइसेस पे आपको सिर्फ मैंने एक का ही बताया था कि वो कितने कितने सेल कर रहा है। मैंने आपको बताया ना 0, 8, 16, 24। पर अगर हमने मार्केट वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था, अगर हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें ऑल द फर्म्स, एग्रीगेट ऑफ ऑल फर्म्स हमने लेना है। ये आपको इजीली समझ आ जाए और आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने सिर्फ 2 फर्म्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो जैसे टेबल बनाया है, प्राइस सप्लाई बाय फर्म ए, सप्लाई बाय फर्म बी और मार्केट सप्लाई। 4 रुपीज पे ए फर्म सप्लाई करे 0 यूनिट्स, बी भी 0 यूनिट्स, तो मार्केट सप्लाई दोनों को प्लस करके होनी है बी को। सो 4 रुपीज प्राइस पे हो, कोई भी सप्लाई आनी नहीं है हमारे पास, कोई भी हमारे पास सप्लायर उसको सप्लाई करने को तैयार नहीं, 4 रुपए पे उनको नहीं बनता होगा इसलिए वो 0 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। 8 रुपीज पे ए फर्म 8 यूनिट सप्लाई करेगी और बी फर्म 4 यूनिट सप्लाई कर रही है, तो 8 रुपीज पे मार्केट सप्लाई कितनी होगी, 8 + 4 = 12। ऐसे ही 12 रुपीज पे 16 ए कर रही है और 8 बी कर रही है, तो 16 + 8 मार्केट सप्लाई कितनी होगी, 24। देन कम्स एट रुपीज 16
ए फर्म कितनी सप्लाई कर रही है 24 और बी 16, सो मार्केट सप्लाई कितनी होगी 24 प्लस 16 इज 40। सो ये हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है, जो हमारी सारी फर्म्स का एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं वो होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। नाउ कमिंग फर्दर करना सप्लाई कर्व। अभी सिर्फ ये आपका लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, सप्लाई कर्व बताना है कि इसमें हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व को ही मैंने डायग्रामेटिकली बना के दिखाया आपको, ठीक है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ सप्लाई कर्व अब क्या होती है? Supply curve is a graphical representation of supply schedule indicating relation between price of a commodity and its quantity supplied. Supply curve क्या होता है? जो हमने शेड्यूल बनाया है उसको अगर हम ग्राफ की फॉर्म में शो कर दें, दैट इज अ सप्लाई शेड्यूल। ऐसे ही हमने डिमांड में किया था ना, जो हमने पहले शेड्यूल बनाया था उसको अगर जब हम डायग्रामेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर डिमांड शेड्यूल कर्व। ऐसा ही हमारा सप्लाई कर्व क्या होता है? जो हम डायग्रामेटिकली, जो भी मैंने आपको टेबल बनाए हुए दिखाए हैं, उनको अगर हम डायग्राम में ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं, ठीक है। लाइक सप्लाई शेड्यूल, ये सप्लाई कर्व भी हमारे दो तरह के होते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आएगा और मार्केट सप्लाई कर्व आएगा, शेड्यूल नहीं आएगा, ठीक है। सो सप्लाई कर्व कौन से दो तरह के होते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। सो अब हम बनाते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का एक फर्म का हमने कर्व बनाना है जिसमें हमने क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस का रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो इट इज अ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर आपको याद हो, जो मैंने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाया था उस हिसाब से हमने बेटा इकोनॉमिक्स में एक चीज की ध्यान रखना है, जो आप टेबल बनाओगे, टेबल को आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आप टेबल की प्लॉटिंग मत करो, आप ऐसे फ्री हैंड से ऐसे ही बनाओ तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। मैंने जैसे आपको टेबल दिखाया था, प्राइस था 4, 8, 12 और 16 और क्वांटिटी सप्लाई थी 0, 8, 16 और 24। इसको रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप इसको नॉर्मल, मैंने सिंपल दिखा दिया आपको कि क्वांटिटी इन यूनिट्स इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड योर प्राइस इज शोन ऑन वाई एक्सिस। ये प्राइस हमारा इस पे आ गया और क्वांटिटी हमारी इस पे आ गई, ठीक है। सो अब हमने सप्लाई जो है जीरो से, तो हम सप्लाई कब नहीं शो करेंगे ना, जीरो प्राइस पे तो नो नहीं है, जीरो है। तो उसने बोला 4 रुपीज पे भी वो 0 यूनिट सप्लाई कर रहा है, इसलिए हमने थोड़ा ऊपर से शुरू किया। अगर आपको याद हो 4 यूनिट्स पे कोई भी सप्लाई करने को तैयार नहीं था, सो इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर से शुरू किया। उसने बोला, जब उसने रेट बढ़ाया 8 रुपीज, तो 8 रुपीज पे वो जो ए फर्म थी वो 8 यूनिट सप्लाई करने को तैयार होगी। तो इसलिए ऐसे जो हमारा पॉजिटिव कर्व दिखा रही है, देखो ऐसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है। तो इसलिए दिस इज योर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है। ये हमारी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आ गई। नाउ कम्स मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व जो हमने ए और बी फर्म के हमने दो शेड्यूल बनाया था, टेबल बनाया था, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ये दिखाएगा। ये देखो, इसमें क्वांटिटी इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। ये आपने पेपर में ऐसे ही बनाना है, पैरेलल ही चलेंगे तीनों एक ही लाइन में, ठीक है। और प्राइस हमारा इधर है, ये हमारा पी, ये ए फर्म की हमने प्लॉटिंग ये कर दी, बी फर्म की हमने प्लॉटिंग ये कर दी, ठीक है। ए की और बी की हमने प्लॉटिंग कर दी और उसके बाद में हमारी दोनों की प्लस करके जो हमारा जब आया था 0, 12, 24 और 40 मार्केट सप्लाई, वो हमने ऐसे शो कर दी, ये ठीक है। पहली की ये थी उस प्राइस पे, ये कौन सा प्राइस जो सबका इसका आ रहा है, ये इस प्राइस पे हमारा
सप्लाई हमारी बढ़ रही है, इस एक पी कोई भी प्राइस ले लो, इस प्राइस पे ए यूनिट लेटेड भी कि ये हमारा 12 रुपीज है, 12 रुपीज पे ए फर्म हमारे को 16 यूनिट सप्लाई करेगी, बी फर्म हमारे को 8 यूनिट सप्लाई करेगी, और जो हमारी सी है वो ऑब्वियसली दोनों का प्लस करके इधर आ जाएगा, 24 यूनिट सप्लाई करेगी। ये हमने कोई भी आप प्राइस, मतलब जो इसमें हमने टेबल में दिखाया था, कोई भी उसमें से एक प्राइस आप एज्यूम कर लोगे, उस प्राइस पे ए फर्म कितना सप्लाई कर रही है, बी कितना कर रही है, और मार्केट सप्लाई कितनी होगी। ठीक है, सो ये आपको बेसिकली मैंने बेसिक आपको बताया कि मार्केट मतलब सप्लाई कर्व्स हमारे क्या होता है, इंडिविजुअल कैसे होता है और मार्केट क्या होता है, ये आपको जनरल आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं, आगे की वीडियोस हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक की वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो, यू आर फ्री, यू हैव फुल राइट टू गिव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अपनी क्वेरी, अपनी फीडबैक जो भी देना चाहते हो आप उसमें दीजिए, और आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक्स।